आज हम ग्रुप 15 के बारे में जानेंगे। यह 15 डेवलपिंग नेशन का जो है एक समूह है और ये आपके अलग-अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में मुख्यतः हम कवर करेंगे जो यह ग्रुप किस तरह का है उसके बारे में, उसके सबमिट के बारे में, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बारे में और इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बारे में। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको जो ये डार्क शेडेड वाला रीजन जो दिख रहा है जिस कंट्री का, वो सभी कंट्री जो है इसके मुख्यतः जो है मेंबर कंट्री है। तो एक बात यहां से स्पष्ट हो रहा है, इसके मेंबर कंट्री मुख्यतः वो देश हैं जो मोस्टली जो है साउदर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करते हैं। G15 ग्रुप जो है आपका, वो 15 डेवलपिंग कंट्रीज का जो है एक ग्रुप है जो कि मुख्यतः जो है आपका लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियन कंटिनेंट से जो है बिलोंग करते हैं। यह एक आपका इनफॉर्मल फॉरम है। इस ग्रुप का अभी भी जो नाम है वो आपका ग्रुप 15 ही है, लेकिन इसके मेंबरशिप जो है एक्सपेंड हो गया है ओवर द टाइम। अभी मुख्यतः जो है 18 देश जो है इसके मेंबर है। जो आपका G15 है उसका जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था वो है आपका सितंबर 1989 में, जब आपका 9th नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का समिट हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। तब इस ग्रुप का जो है फाउंडेशन किया गया था। G15 ग्रुप का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि प्राइम गोल जो है वो फोस्टर करना है कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। जो आपका साउथ से साउथ कोऑपरेशन जो देशों का है, जो मोस्टली जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्री हैं, उन देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर के कोऑपरेशन जो है आपको उसको बढ़ाना है। दूसरा इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है डायलॉग विथ डेवलप्ड नेशन। मतलब कि इसका जो एम है वो है एक्ट एज अ ब्रिज फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये एक पुल का काम करेगा साउथ नॉर्थ डायलॉग के लिए। साउथ नॉर्थ डायलॉग का मतलब हो गया जो साउथ में जो कंट्रीज हैं वो G15 के मेंबर है, नॉर्थ में जो मोस्टली कंट्री है वो आपके इंडस्ट्रियलाइज नेशन लाइक G7, G8, G20 के मेंबर्स हैं। इनके बीच में जो है आपका एक डायलॉग का भी काम करता है ये ग्रुप जो है वो। यह ग्रुप जो है आपका कैटलिस्ट का काम करता है थर्ड वर्ल्ड के लिए। थर्ड वर्ल्ड का मतलब हो गया जो डेवलपिंग नेशन है उनको जो है थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस G15 को जो है एक्शन ग्रुप के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि अपने वॉइस को स्ट्रेंथन करता और एक यूनिटी का डेवलपमेंट करता डेवलपिंग नेशंस के बीच में। G15 ग्रुप का जो की ऑब्जेक्टिव है या एक्टिविटीज है उसके ऊपर में ध्यान देते हैं। जो पहला की ऑब्जेक्टिव है इसका वो है आपका हार्नेसिंग पोटेंशियल, मतलब संभावनाओं का उपयोग टू अनलॉक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस। मतलब विकासशील देशों के बीच में परस्पर लाभकारी सहयोग को साकार करना जो है एक इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है वो है आपका रिव्यू करना है ग्लोबल इंपैक्ट को लेकर के, मतलब कि एसेस करेगा ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को और जो उसका इफेक्ट पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर में, उसके ऊपर में भी इस ग्रुप का जो है काम है एसेस करना। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का भी ये ग्रुप जो है G15 जो है काम कर, ये ऑफर करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग नेशन टू कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज। मतलब कि विकासशील देशों को आपस में परामर्श और नीति समन्वय हेतु मंच प्रदान करना भी इसका एक काम है। साथ में ही G15 नेशंस का जो है एम है साउथ साउथ कोऑपरेशन स्कीम को लॉन्च करना। मतलब कि टू लॉन्च एंड सपोर्ट स्पेसिफिक कोऑपरेशन स्कीम अमंग मेंबर नेशंस। मतलब कि दक्षिण दक्षिण सहयोग, जैसे कि सदस्य देश जो होंगे उसके बीच में नई सहयोग योजनाओं का जो है शुरुआत करना और उसको समर्थन देना भी इस ग्रुप का जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव में से एक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका नॉर्थ साउथ डायलॉग, जो कि ये इंगेज करेगा विथ डेवलप्ड नेशन टू टैकल ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। इस ग्रुप का जो प्राइम एम है उसमें से एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज भी एक है। जैसे कि ये ग्लोबल चैलेंज के रूप में उन टॉपिकों को इंक्लूड करता है जैसे कि फूड सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड हो गया। इन सभी को भी जो है एड्रेस करना जो है इस ग्रुप का काम है। अलग अलग जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी रिफॉर्म को जो है ये एडवोकेट करता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसमें उस तरह के रिफॉर्म को लाना है जो कि बेटर सर्व करेगा आपका डेवलपिंग नेशन को। इसकी भी अदालत ये करता है। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को देखते हैं। जैसे कि ये एक आपका इनफॉर्मल फॉरम है। G15 जो है अवॉइड करता है ए लार्ज ब्यूरोक्रेसी और जो है ये रिमेन फ्लेक्सिबल ही है। इसकी समिट जो है बाइएनियल है, समिट है जो कि हेल्ड होता है इसके हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में, जो कि रोटेशन होता रहता है अपने रीजन्स में। मतलब कि प्रत्येक 2 साल पे इसकी जो है शिखर सम्मेलन का जो है आयोजित किया जाता है। इसमें जो है आपका मंत्री स्तरीय बैठक भी होता है, जो कि आपका एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स का जो है मीटिंग किया जाता है टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज को लेकर के। इसके टेक्निकल सपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो वो जो है आपका बेस्ट है जेनेवा में। ये ऑफर करता है टेक्निकल और सेक्रेटरियल सपोर्ट को जो भी इसके ग्रुप मेंबर हैं उनको। इस ग्रुप के साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि फॉरम लाइक FCCIS और BIF जो है इंकरेज करता है बिजनेस पार्टिसिपेशन को। थोड़ा सा अब हम इसके करंट मेंबरशिप के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिसका नाम भले ही अभी भी G15 है, लेकिन ये करेंटली इसमें 18 मेंबर कंट्री है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंबर कंट्री पूछ देगा, नाम है इसका G15, अब पूछ देगा कितने मेंबर है, तो वो है 18। अफ्रीकन कंटिनेंट से इसके 6 मेंबर कंट्री हैं। जो कंट्री है वो है आपका अल्जीरिया, इजिप्ट, केनिया,
नाइजीरिया, सेनेगल और जिम्बाब्वे। ये सभी देश जो है अफ्रीका से इसके मेंबर कंट्री है। एशियन कंटिनेंट से इसके मेंबर कंट्री है 5, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और श्रीलंका। लैटिन अमेरिका से जो है इसके मेंबर कंट्री हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, जमाइका, मैक्सिको, वेनेजुएला। ये सभी कंट्री इसके लैटिन अमेरिकन जो है मेंबर्स हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है जो पेरू जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन बाद में ये 2011 में इस ग्रुप को इसने छोड़ दिया। और युगोस्लाविया जो है इसके फाउंडर्स में से एक था, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे बना करके अपलोड करते रहते हैं। तो थैंक यू।